नमस्कार जी, सभी को केडी नेचुरल में आपका स्वागत है। आप मेरी वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करते हो, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। बहू के बिना सास का जीवन अधूरा। एक बार की बात है, एक घर में सास बहू रहती है। बेटा उसका फौज में भर्ती है, तो दोनों सास बहू बहुत ही अच्छी तरह से रहती हैं। दोनों ही एक दूसरे का खूब ध्यान रखती हैं, खूब हंसी खुशी से रहती हैं। तो एक बार क्या होता है कि बहू की माँ बीमार हो जाती है और बहू को अपने मायके जाना पड़ता है। सारा काम बहू खुद ही करती है। सास की इतनी सेवा करती है कि बैठे बैठे ही सब कुछ उसके हाथ में दे देती है। जो ही बहू मायके जाती है तो कहती है कि माँ जी, आप अपना ध्यान रखना, कहीं बीमार मत हो जाना, और ये दवाई का डब्बा रखा है, समय पर दवाई ले लेना। हाँ, और भूख लगे ना तो अपनी मनपसंद का खाना बना लेना। कहती है, अरे बहू, मैं सब कुछ संभाल लूंगी ना, मैं कोई बच्ची थोड़े ही हूँ। जाओ, तुम आराम से जाओ और अपनी माँ की अच्छी सी सेवा करना ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, बहू चली जाती है, अपने पीहर वहां पे पहुंच जाती है। माँ जब बहू की देखती है तो बहुत खुश होती है। अरे बेटा, तू आ गई? कहती है, हाँ माँ, मैं आ गई। अरे बेटा, अब तो मैं आधी तो वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। और ये बात सच भी है। जब माँ बीमार हो और बेटी चली जाती है ना, तो आधी बीमारी तो उसकी वैसे ही ठीक हो जाती है। ठीक है, वो सारा काम वहां पे संभाल लेती है और खूब अपनी माँ की देखभाल करती है। पीछे से सास की दवाई का टाइम हो जाता है और वो ढूंढती है, उसको तो दवाई का डब्बा ही नहीं मिलता। वो फोन उठाती है, कहती है, बेटा दवाई ही नहीं मिली मेरे को, तो कहाँ रख दिया डिब्बा? अरे भली माँ, टेबल के ऊपर ही डिब्बा रखा है। फोन काट देती है, ठीक है बेटा, मिल गया। फिर दवाई लेती है। अरे कभी दवाई ली हो तो उसको पता चले, दवाई तो बहू लेती थी। कहती है, बेटा क्या लूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रही। फिर बहू को फोन मिलाती है, अरे बेटा इसमें से कौन सी दवाई लूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आई। कहती है, अरे माँ जी, मैं तो ऊपर ऊपर रख के गई थी डब्बे के, जो ये हरे वाला पत्ता है ना, ये आप ले लो। कहती है, ठीक है बेटा। वो अपनी दवाई ले लेती है और फिर अपना आराम करने में लग जाती है। फिर क्या कहती है कि वो खाने का टाइम हो जाता है। कहती है, चलो मैं पहले खाना तो नहीं बनाती, मेरे को भूख कम है। कहती है, आज तो मैं चाय ही पी लेती हूँ। फिर वो चाय बनाने लग जाती है, गैस के ऊपर चढ़ा देती है पानी। तो देखती है, अरे अदरक कहाँ है? कहती है, बहू अरे अदरक कहाँ है बेटा? और मेरे को तो ना चाकू मिला। कहती है, मम्मी जी फ्रीज खोलो, और फ्रीज का जो किवाड़ है ना, उसी में अदरक रखी है। ठीक है बेटा। फिर फोन रख देती है। फिर चाय पत्ती, कहती है, चलो चाय पत्ती डाल लूं। फिर चाय पत्ती का डब्बा नहीं मिलता उसको। फिर फोन लगाती है बहू को, कहती है, बहू चाय पत्ती का डब्बा ही नहीं मिल रहा। कहती है, माँ जी जो स्लैब है ना, उसके ऊपर जो ड्रॉयर है उसमें चाय पत्ती का डब्बा है। कहती है, ठीक है बेटा, मिल गई। तो वो सारा सब कुछ करके चाय बना लेती है। और फिर बहू सोचती है, भाई ये माँ तो ठीक हो जाएगी और मेरी वो जो असली माँ है वो बीमार हो जाएगी, मेरी सासू माँ। कहती है, माँ जी अगर आपकी अब ठीक हो गए हो और आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी उस दूसरी माँ को संभाल लूं, नहीं तो वो तो बिल्कुल ही बीमार होती ही मिलेगी। कहती है, हाँ बेटा, ऐसी बेटी और ऐसी बहू तो भगवान सबको दे, अब तू अपने घर को संभाल। और वो वहां से विदा होकर आ जाती है। तो कहती है, घर में आके दरवाजे पर, माँ खाना खा लिया आपने? कहती है, हाँ बेटा, खाने ही लग रही हूँ। कहती है, आज क्या बनाया है? कहती है, बेटा आज तो मैंने अपनी मनपसंद के घिया के कोफ्ते बनाए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। कहती है, इतनी देर में बहू अंदर आ जाती है। कहती है, माँ जी अरे आपको तो झूठ भी नहीं बोलनी आती, वो आगे तो चाय रखी होती है। कहती है, आप तो चाय पी रहे हो इसीलिए तो मैं आ गई। कहती है, बेटा तू मुझे कितना समझती है, मैं जिसे पराया समझती थी वो पराई नहीं, तू तो मेरी खुद की बेटी बन गई। कहती है कि तेरे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकती। तो इसलिए अगर रिश्ता हो सास बहू का तो इन माँ सास बहुओं की तरह रहो। ये माँ बेटी से भी बढ़कर रहती हैं, कितना एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। देखो वो बिना बुलाए ही जब उसकी माँ थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो बहू अपनी सास को संभालने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसको चिंता होती है
कि कभी मेरी सास बीमार न हो जाए। कसम से सच कहती हूँ कि अगर सास बहू ऐसे ही रहे तो कोई भी सास बीमार नहीं होगी और कोई भी बहू परेशान नहीं होगी। और अगर थोड़ी बहुत सास बीमार भी हो जाएगी तो वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपसी प्रेम ये एक ऐसा डोर है आपसी प्रेम की कि ये जितना आप प्यार करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, उतनी ही ये डोर मजबूत होती चली जाती है। इसलिए मेरा सारे समाज से अनुरोध है कि अगर सास बहू को माँ माने, सास बहू अपनी सास को माँ माने और वो उसको बेटी माने, तो इस दुनिया में सारे भेदभाव, सारे झगड़े, सब कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए।